सो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स मैं कवर कर रहा होता हूँ उसमें बड़ा फ़ायदा ये होता है कि नई नई जगहों पे जाने को मिलता है और काफ़ी लोग जो बाहर से देख रहे होते हैं उनको बहुत सारे पर्सपेक्टिव नहीं मिलते। मैं इसके अंदर अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं अभी देख रहा था दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, यहाँ पर दुबई क्रिकेट स्टेडियम नज़र आ रहा है और दुबई क्रिकेट स्टेडियम जो है दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर है। और दूसरी साइड पर अगर देखें इसी बिल्डिंग से, ये ब्रिज पे है, यहाँ पर आपको जेवीसी नज़र आ रहा है। तो जेवीसी इस साइड पर है और दुबई क्रिकेट स्टेडियम दूसरी साइड पर है। बीच में मोहम्मद बिन जायद रोड है, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट। और आज जिस प्रोजेक्ट को हम करने आए हैं उसके लिए महमूद से मैं बात करूंगा कि आप ज़रा एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम महमूद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो बड़ी हम अच्छी जगह पर हम आके हमने कहा लोगों को पर्सपेक्टिव मिल जाए, जो लोग खासतौर पे बाहर से राइट, देख रहे होते हैं उनको थोड़ा सा बिल्कुल आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह से जेबीसी और स्पोर्ट्स सिटी बिल्कुल आसपास ही हैं। आस-पास है और तो कंपैरिजन में आसानी होगा। बेसिकली हम हवा में कहीं हैं, हाँ, ठीक है? तो हाँ, हमारे पास स्पोर्ट्स सिटी भी है और हाँ, इधर अगर आएँगे तो जेवीसी भी है हमारे राइट, साथ में। राइट। तो अगर अभी हम जिस प्रोजेक्ट पे आए हाँ, हैं उसकी लोकेशन वैसे तो जेबीसी में ही है और हुँ, प्रोजेक्ट भी जेबीसी में है? प्रोजेक्ट भी जेवीसी में है और एक इनका बेसिकली 3 लोकेशन पे है, अरजान, फुरजान और जेवीसी। राइट। तो वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, ठीक है? हम्म, डिफरेंट इनके पास टेस्ट का प्रोडक्ट है। हम्म, अभी हम क्योंकि ऑफिस आए हुए हैं तो शो अपार्टमेंट है हमारे पास, हम्म, 1 बेडरूम के 2 लेआउट्स हैं मेरे पास, तो वो पहले हम वो देखेंगे। ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑफर्स ये मौजूद वीडियो मुझे लग रहा है लंबी होगी क्योंकि इसके अंदर हम 2-3 प्रोजेक्ट्स देख हैं। रहे हैं। 2-3 प्रोजेक्ट्स को कवर करें। चलो राइट। आके देखते हैं। वली भाई आए, मैं आपको इसका एक लेआउट दिखाता हूँ 1 हुँ, बेडरूम का, ठीक है? हुँ, राइट साइड पे मेरे पास आपको किचन नज़र आ रहा है। राइट, अच्छा, किचन में देखेंगे टैगा की अप्लायंसेस हैं ब्रांडेड, ठीक है। सही है? ओवन आपका आगे माइक्रोवेव ओवन, ये फ्रिज है आपके पास हुँ, हुँ, इंक्लूडेड, ठीक ठीक है, है? बिल्ट इन। सही, ये काउंटर टॉप होगा आपके पास ठीक है, सिमिलर, ओके, और ये आपकी अप्लायंसेस सही है। यहाँ पे और लेकिन किचन ये अनफर्निश्ड होगा, अप्लायंसेस होंगी साथ में? अप्लायंसेस होंगी आपके राइट। पास। और अच्छा, ये लिविंग एरिया है ये? यहाँ ये लिविंग एरिया आपको एक साइज का नज़र आ रहा है। आपके पास प्लेन वॉल्स होंगे, कोई डेकोर का आइटम नहीं होगा, अनफर्निश्ड होगा, हुँ, ठीक है? ये जस्ट आपको सैंपल दिखाने के लिए और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हुँ, अच्छा, वहाँ पे अगर स्टार्ट में देखा होगा कि गैस वॉशरूम है हाँ, हाँ, हमारे पास और एक लॉन्ड्री रूम है, ठीक तो है, ये भी लेआउट्स में दिया गया है। ठीक है। वो तो जो जो लेआउट जो सेलेक्ट कर रहा होगा वो हाँ, उसके हिसाब से तो देख सकता है। डेफिनेट डिज़ाइन ऐसे किए उन्होंने कि ये सारी चीज़ों को कवर अप कर सकें। ठीक है। और ये मास्टर बेडरूम है? ये मास्टर बेडरूम आ जाएगा। ये एरिया आपको मिलेगा हुँ, मिरर और ये साइड जो है ना, सही है, ड्रेसिंग टेबल। ठीक है। सो डेफिनेटली बैक वाला मिरर और नहीं नाप होगा, पैनल्स मिलेंगे हमको कोई? पैनल्स नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन आपको जो मज़े की चीज़ है, अगर वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर आप ये देखेंगे तो हुँ, ये आपको पूरा एक वॉल नज़र आ रही होगी, बट स्टिल ये आपको अंडर वॉशरूम है। ठीक, वॉशरूम में आप देखेंगे कि 2 साइडेड है, एक साइड रेन शावर मतलब, दूसरी साइड आपका क्या नाम है, कमोड साइड जो है। ठीक है, तो सही है। एक प्रॉपर आपको छोटा-सा जो है ना रूम जो है वो हुँ, नज़र आएगा यहाँ पे। ओके, सही है। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है ये? ये कौन से प्रोजेक्ट में? अच्छा, ये टिपिकली जो है ना जेवीसी वाले प्रोजेक्ट्स में है, हुँ, ठीक है? बट अरजान में भी आपको सिमिलर लेआउट जो है ना वो मिल जाएगा। इनके बेसिकली हर प्रोजेक्ट में मिक्स एंड मैच वाले लेआउट्स हैं। अभी हम कितने प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं अभी इस? अभी हम 2 प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे हुँ, हुँ, कि एक इनका प्रोजेक्ट आ रहा है अरजान में हुँ, हुँ, और एक इनका प्रोजेक्ट आ रहा है जेवीसी में, और ठीक ये है। दोनों ही सितंबर के फर्स्ट वीक में प्री लॉन्च पे आ रहे हैं। सितंबर 2024 में प्री लॉन्च में आ रहे हैं। राइट। प्रोबेबली हमारी ये वीडियो थोड़ा-सा लेट आएगी, हुँ, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शंस अवेलेबल ऑप्शन होंगे। अवेलेबल रहेंगे। हम इस पूरे थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़िंग हाँ, इसलिए हो रहा है कि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो राइट, हम इसको एंड में डिटेल में बात डिटेल में करेंगे कि बात कौन से प्रोजेक्ट में ये सेम डेवलपर के साथ कौन-कौन से प्रोजेक्ट के अंदर सही। कहाँ कौन से तो एरियाज़ के अंदर है। बेसिकली एक ही डेवलपर के कोई 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो हुँ, ऑनगोइंग चल रहे हैं। हुँ, तो उन्हीं के ये 2 लेआउट्स हैं हमारे पास। तो ठीक अगर है, किसी को अरजान नहीं आ रहा समझ, जेवीसी लोकेशन अच्छी है, फुरजान उसको अच्छा लगता है, ठीक तो हम है, तीनों लोकेशंस पे ये कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है। आपको कहीं और नहीं जाना, एक ही डेवलपर आपको ये सारे ऑप्शंस दे रहा है। चलें ठीक है, अब ठीक? दूसरे लेआउट पे देखते दूसरे हैं। लेआउट पर वली भाई एक और लेआउट है हमारे पास 1 हुँ, बेडरूम का, और सही। डेफिनेटली ये आपको बिल्कुल हैरान कर देगा हाँ, क्योंकि हाँ। अभी जब मैं इसकी एक चीज़ आपको इसका वॉशरूम से अच्छा, दिखाऊंगा। सही है, तो राइट ज़बरदस्त। साइड पे हमारे पास इसका लॉन्ड्री एरिया आ जाएगा, ठीक है। स्टोरेज अच्छा, एरिया, ये सारे स्मार्ट लॉक्स हैं ना सर ये? और स्मार्ट लॉक्स है। सही। क्वालिटी आप देख सकते हो, डेफिनेटली हुँ, इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुँ, और मार्केट में पहले से हैं ये लोग, हुँ, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी। अच्छा, ये काउंटर टॉप इनके लेआउट्स में, ठीक है। वहाँ उस वाले लेआउट में आपने देखा होगा डाइनिंग अलग थी, हुँ, इसमें इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। राइट? और ये भी इस अप्लायंसेस लेआउट के अंदर भी फर्निश नहीं है ये, लेकिन किचन किचन अप्लायंसेस आपको अप्लायंसेस के साथ साथ में। मिलेंगे। और ये कैबिनेट्स वगैरह इसी ये तरह से? कैबिनेट वगैरह सब मिलेगा। अच्छा, स्टूडियो में डिश वॉशर नहीं होगा आपके पास, हुँ, हुँ, लेकिन 1 एंड 2 बेडरूम में आपके पास डिश वॉशर भी इंक्लूड है। सही। और और ये लिविंग लिविंग एरिया है? एरिया आपको सिमिलर लाइक दिस, सही। ठीक है? ये डिपेंड ऑन द टीवी तो साइज। बहुत बड़ा लगा है हाँ, यार, मुझे तो लग रहा है। टीवी के साथ ये बहुत बड़ा लग रहा है। तो फ्लोर टू सीलिंग हाइट होगी हाँ, और सही। बैल्कनी भी इंक्लूड है
अच्छा अच्छा, बालकनी होगी इसमें, बालकनी क्योंकि होगी। ये शो अपार्टमेंट है और किसी और बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है, राइट तो प्रॉब्ली बालकनी उस तरह से नहीं है। राइट, अब इसका मास्टर हाँ रूम देखते हैं, हाँ ठीक है, हाँ। आ जाए। डेफिनेटली अनफर्निश्ड होगा, प्लेन वॉल्स होंगी, ठीक है, सी थ्रू कैबिनेट्स होंगे, हम्म। वॉक इन क्लोजेट जो है, जो आपको नजर आ रहा है। नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक लग अच्छा, रहा है ये कुछ मुझे। नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये क्या चीज़ है? ये आपका स्टैंडिंग शावर है, हाँ ठीक है। हाँ, तो सही इट है। मीन्स कि आपके रूम में आपको ये स्टैंडिंग शावर आपके साथ है, सही, ठीक ओके। है। मीन्स आपका वॉशरूम आपके रूम के साथ है, सही। और ये आपका टब आ गया, अच्छा, ये ठीक तो है। और आपको ये, विला विला की फीलिंग आपको दे दी उन्होंने। हाँ, ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, कि ये सब कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमें विला वाली फीलिंग आए, तो मैंशन वाली फीलिंग मैंशन है। वाली फीलिंग है, तो आपको वन बेडरूम में उन्होंने आपको विला और मैंशन वाली चीज दी थी। सही। सही है, अगर आप वहां से बिल्कुल आपको एक नया फील आया कि हाँ, यार, अच्छा, ये इधर से भी रूम का एक्सेस, आई मीन वॉशरूम अगर का मैं एक्सेस है? यहाँ से जाऊंगा तो हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ओके, तो So, है वॉशरूम एक ही, है वॉशरूम एक ही, लेकिन आपको दो एक्सेस दिए हुए हैं और आपको जैसे भी इसको यूज़ करना या है वो कर जैसे भी सकते यूज हैं। करना है ठीक आपको है, ऑल्दो कि इजीली। ये मुझे लग रहा है कि साइज, आई मीन स्पेस थोड़ी सी जो है ना उन्होंने, हाँ, अब मुझे नहीं पता कि इसमें ऑप्शन मिलेगा कि आप चाहें कि लेट्स से आप इसको हटा सकते हैं बाद में, बट हमारे पास लेआउट्स में है ऐसा कि अगर वो विदाउट टब चाह रहे हैं तो विदाउट विदाउट टब भी टब। मिल सकता है। ये जैसे एक उन्होंने कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स दिए हैं, हम्म। ये का लेआउट है, जिसमें आपको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मिलती है अच्छा, कि सही। आपका जो वॉशरूम है वो आपके बेसिकली मास्टर रूम के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। ओके ओके, राइट, ज़बरदस्त। सही, तो इसके फिर लेआउट प्लान्स, वो हम आगे पेमेंट प्लान और ये सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। हाँ, दुबई की प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात ये है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंसिव होती हैं और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा महमूद, हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी मेरे ख्याल से लोगों को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि बहुत सारी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया। तो Right. सबसे पहले तो ये एक डेवलपर है, राइट, HMB, HMP, और इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। राइट। तो पहले तो मुझे बताओ इस डेवलपर के बारे में कि ये ये है। 2014 से मार्केट में है, और हम्म, मोस्टली जेवीसी और अरजान में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है। और ये 3 पार्टनर्स हैं बेसिकली। HMB जो है वो बेसिकली हर पार्टनर का वो नाम है नाम है, ओके। इनिशियल से। तो डेफिनेटली दे आर लाइक गेट टू, मतलब वो सारे एक साथ मिले और उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। तो राइट नाउ हमने इस डेवलपर को कवर किया बेसिकली, और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं हम फिर उस पर बात करेंगे। तो ऑलरेडी इनके लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से डिस्कवरी गार्डन वाला था बेवर्ली 1, जिसका हमने जिक्र नहीं किया, बट वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। इसी तरीके से इनका हैवलॉक हाइट्स और हैवलॉक रेजिडेंस, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। बेवर्ली रेजिडेंस इनका एक प्रोजेक्ट है। तो ये 2-3 इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग है, ठीक है, सही। अब हम इसको बजाय इसके कि हम प्रोजेक्ट वाइज बात करें, हम लोकेशन वाइज पे आते हैं, ठीक तो है। वो लोगों के लिए इजी रहेगा। सही है कि हमारे पास अरजान में है प्रोजेक्ट जो प्री लॉन्च पे, जेवीसी में एक प्री लॉन्च पे प्रोजेक्ट है, और मेरे पास एक डिस्कवरी गार्डन में जो कि मेट्रो के साथ है। ठीक है, सही है। तो 3 जगहों पर प्रोजेक्ट्स हैं ठीक। और लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि हम्म। डिस्कवरी गार्डन एक अलग जगह है, अरजान एक कम्प्लीटली डिफरेंट जगह है, और ये जेवीसी राइट, बिल्कुल अलग जगह है। इस पे अभी हम वैसे जेवीसी राइट, वाली इनके ऑफिस में ही बैठे हुए हैं, राइट। एक शो अपार्टमेंट है उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो अच्छा, अगर हम बात करें लेट्स से पेमेंट प्लान से बात करते हैं स्टार्ट। हाँ, पेमेंट प्लान इनका बिल्कुल सिंपल है। स्टेट है कि 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40% ऑन हैंड ओवर। 60% ड्यूरिंग और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स का यही है। सेम पेमेंट प्लान है, ठीक है। 2 एंड 3 बेडरूम में स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है कि 70-30 हो जाएगा, या अगर 3 बेडरूम है तो वो 80-20 हो जाएगा, डिपेंड ऑन द मॉर्गेज। अगर आप बायर हैं तो उसको भी फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं 70% पे कर रहा हूँ, 30% पे कर रहा हूँ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 70 ऑन हैंड ओवर,
तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। लेकिन पोस्ट हैंडओवर कोई भी नहीं है? पोस्ट हैंडओवर कोई नहीं है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स का इनका जो पेमेंट प्लान है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 60% और पोस्ट हैंड ऑन हैंडओवर 40%? 40%। सारे प्रोजेक्ट्स का जो डिलीवरी टाइम है वो क्या है? डिलीवरी जो हमारे पास है Q4 2026 टू Q1 2027। अच्छा, ज़्यादा फर्क नहीं है? 2 से 2.5 साल में हाँ डिफरेंट इनके हैंडओवर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें तो वो क्या है? अच्छा, पहले बात हमारे पास स्टूडियो है, 1 बेडरूम है और 2 बेडरूम्स है। ओके, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम। 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम्स। सही है। ठीक है, स्टूडियो नहीं है? स्टूडियो भी है। अच्छा, ठीक है। इनके पास सारी वैरायटी है, आप समझ लीजिए। स्टूडियो से स्टार्ट हो रहा है 380 स्क्वायर फीट से, स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है तो अप टू 450 480 स्क्वायर फीट। 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 700 स्क्वायर फीट से लेके अप टू 1000 स्क्वायर फीट। 2 बेडरूम 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट। ठीक, और 3 बेडरूम 1400 स्क्वायर फीट से ऑनवर्ड्स। अच्छा, प्राइसिंग मेरे पास स्टार्ट हो रही है 620 दिरहम से 6,20,000 दिरहम। ठीक है। ठीक है, स्टूडियो की? स्टूडियो की। ठीक है। टुवर्ड्स दी 700,000। ठीक है, सही है। 7 लाख तक जाएगा। 620 से 700,000। 700। तो जो अब मैं इसको कैटेगरी कर देता हूँ लोकेशन वाइज, तो प्रोजेक्ट में लोग फिर कंफ्यूज होंगे। तो लोकेशन में फुरजान में मेरे पास है 620 का स्टूडियो, अरजान में मेरे पास है 660 का स्टूडियो और जेवीसी में मेरे पास है 680 का स्टूडियो। अच्छा, साइजेस भी इनके पास वेरिएबल है, मतलब साइजेस स्टार्ट हो रहे हैं 380 स्क्वायर फीट से अप टू 450 स्क्वायर फीट तक स्टूडियो के साइजेस हैं। सो प्राइस जो है वो स्टूडियो की बात करें तो 620 से स्टार्ट हो रही है अप टू 700। हाँ, सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। डिफरेंट, राइट। और जो साइजेस हैं वो 380 स्क्वायर फीट से अप टू 450 स्क्वायर फीट। और 1 बेडरूम का क्या है? 1 बेडरूम का अगर मैं बात करूंगा तो 950 स्क्वायर फीट से अवेलेबल है मेरे पास 1 बेडरूम, जो कि 1.1 तक जा रहा है मैक्सिमम। ठीक है। तो वही स्टार्ट होकर 980 का जो है या 950 का जो है वो मेरे पास फुरजान में। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अरजान में आ जाता है मिलियन के अराउंड, एंड देन जेवीसी में मेरे पास अवेलेबल है मिलियन 1.1 मिलियन एवरेज राइट 1 बेडरूम। ठीक है, सही है। तो ये और 2 बेडरूम 3 बेडरूम इसी तरह से, इसी उसकी भी तरीके से एक आइडिया दे दो उसका भी। उसका भी अगर मैं आइडिया दूंगा, 2 बेडरूम मिनिमम जो है वो 1.2 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन इट विल गो अराउंड 1.6 तक। सही। और पेमेंट प्लान जिस तरह तुमने बताया कि पेमेंट प्लान 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है मेरे पास और 40% ऑन हैंड ओवर है। ये सारा स्ट्रेट मतलब सब प्रोजेक्ट पे इसी तरह से। और बुकिंग के टाइम पे कितना देना? बुकिंग के टाइम पे आपके 20+4%। अच्छा, मुझे ये बताओ, गोल्डन वीज़ा अगर किसी को लेना है और अगर फर्स्ट करो मैं 2 प्रॉपर्टीज लेता हूँ 1 मिलियन 1 मिलियन की, तो उस केस में क्या प्रोसेस होगा गोल्डन वीज़े का? देखिए, अगर गोल्डन वीज़ा है 1 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी 2 ली है तो डेफिनेटली वो दोनों का सम कंबाइन होगा और आप एलिजिबल होंगे उसके। तो उसका क्या पेपर वर्क पता है उसका कि किस तरह से बहुत होता है? ईजी है, आप मुझसे कंसल्ट कर लें। मेरे पास पीआरओ सर्विसेज के बंदे हैं, वो आपको मतलब थॉरली जो है ना वो आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो फिर मैं आपको एक ऑनलाइन लिंक दे दूंगा, इनके जो ऑनलाइन GDFRI का लिंक होता है गवर्नमेंट का, आप खुद भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट आपकी टाइटल डीड या कूद वो आपके नाम मैंने सुना था होना कि चाहिए। आपको दुबई लैंड डिपार्टमेंट से कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है इवैल्यूएशन का कि आपकी जो 2 3 4 जितनी भी राइट प्रॉपर्टीज हैं उसकी टोटल सम 2 मिलियन से ऊपर आ रहा है। राइट, वो एक डॉक्यूमेंट होगा, वो हाँ आप देंगे, उसके थ्रू आप कर सकते बिल्कुल। हैं। आपके जो उकूद है और जो आपकी टाइटल डीड है वो आप जमा करवाएंगे, उसके रेस्पेक्टिवली आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा और अल्टीमेटली ये सारा काम ऑनलाइन प्रोसेस भी हो जाता है। ठीक है, और ये विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप पीआरओ सर्विस हायर कर लें, डेफिनेटली थोड़ा सा चार्ज करेंगे बट वो सारा काम स्मूथली आपको और आपकी फैमिली का वीज़ा वो इशू करवा देंगे। सही। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि हाँ। बहुत से अभी क्योंकि पॉलिसीज़ काफ़ी चेंज हुई हैं, हम्म तो जो गोल्डन वीज़ा है अगर आप अपार्टमेंट में लेंगे बेसिकली तो उसकी कंप्लीशन 50% होनी चाहिए। हाँ, ये मुझे राइट, पूछना था। तो अगर मैं बात करूं कि लेट्स से कोई चाहे विला हो, अब विला के नहीं केस में भी ऐसी है? नहीं नहीं, वो डिफरेंट है। चलो अपार्टमेंट का हाँ, पहले बताओ। पहले अपार्टमेंट में करेंगे। अपार्टमेंट में हमारे पास सिनेरियो है कि कंप्लीशन बिल्डिंग की 50% हो, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट्स आपने कितनी पेमेंट की होगी। हाँ, ठीक है, ओके, देन आप एलिजिबल होंगे गोल्डन वीज़ा के। सही। अब विला के सिनेरियो में हमारे पास डिफरेंट है कि विला में जस्ट आपने डाउन पेमेंट होनी चाहिए और आप एलिजिबल होंगे गोल्डन वीज़ा के। सो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक अपार्टमेंट ब्लॉक है जिसमें मैंने लिया हुआ है और फर्स्ट करो वो 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है। राइट, अब 2 मिलियन की प्रॉपर्टी को मैं अगर देखूं तो उसके अंदर मैंने फर्स्ट करो 500,000 दिरहम उसके राइट, पे किए मैं अभी तक। राइट, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो अभी 50% कंप्लीट नहीं हुई है। राइट।
तो 500,000 दिरहम दिए हुए, कंप्लीट 50% नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो 50% कंप्लीट होगी उस टाइम पर भले मेरा 800,000 दिरहम दिए हो, 1 मिलियन दिरहम दिए हो, कुछ भी दिया हो मैंने, वो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा गोल्डन वीज़ा के लिए, ओके, उसके सम के अंदर मैं आ जाऊंगा। और अगर मेरे पास दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दोनों 50-50% कंप्लीट हो गई हैं, मैंने कोई भी सम उसमें पे किया हुआ है, तब भी मैं गोल्डन वीज़ा के उसमें आ जाऊंगा, अपार्टमेंट की कंडीशन। और विला के केस के अंदर मैंने अगर 20% पे किया हुआ है, तो फिर मैं गोल्डन वीज़ा के लिए इशू कर, ये जस्ट इन्होंने रिसेंटली ना अपडेट किया, क्योंकि आपकी क्या एक इंक्वायरी कस्टमर थे, तो उन्होंने उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि उनको गोल्डन वीज़ा चाहिए। तो जब हमने उसका प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इनको टाउन हाउस या विला वो रिक्वायर्ड होगा इमीडिएट गोल्डन वीज़ा के लिए। राइट। अपार्टमेंट में उनको वेट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो 1.5 मिलियन या 1 मिलियन का ले रहा है, तो 2 साल का रेजिडेंस भी उसको तभी मिलेगा जब बिल्डिंग कंप्लीशन 50% हो जाएगी। ओके, दैट इज़ व्हाई मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली आया था, उसके साथ मैंने पॉडकास्ट भी की थी। मैंने उससे बोला था तुमने गोल्डन वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई किया अभी तक? तो कह रहा था कि यार वो बिल्डिंग का एक, उसकी 3 अपार्टमेंट्स हैं, तो तीसरा जो अपार्टमेंट था वो कह रहा था मुझे बस उसका वेट करना है, वो 50%, वो ऑब्जेक्ट 1 शायद उसने लिया था, तो उसको 50% कंप्लीट करना था बिल्डिंग। और ये कहाँ से मिलता है आपको सर्टिफिकेट? ये दुबई रेस्ट की जो एप्लीकेशन में आपको कंप्लीशन प्रोग्रेस नजर आ रही है, अच्छा, आपका वो होना चाहिए यार ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ इसका कोई शॉर्ट वर्ड बनाकर जो है ना हम कहीं उसको कहीं अपलोड पे करें। यूज़ करें, ठीक है। तो दुबई रेस्ट की एप्लीकेशन में आपने चेक करना है कि कंप्लीशन रेट वहाँ, अब ये नहीं देखना कि डेवलपर ने कितना कंप्लीट कर दिया। हाँ। गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडी है रेरा, उसकी वो अगर कह रही है कि 50% कंप्लीट है तो वो माना जाएगा। अच्छा, ठीक है, आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू करवाना डेवलपर से, ना लैंड डिपार्टमेंट से, वो जस्ट एप्लीकेशन खोल के चेक करेंगे। अच्छा, दैट विल फ्री टू यूज़ फ्री टू यूज़ है एप्लीकेशन। तो जो भी आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे वो आपको एक्सेस मिल जाता है। तो अच्छा, उस वक़्त एक्सेस मिलता है जब हाँ, आप बाय करते हैं? जब आप बाय करते हैं। ऐसे नहीं, मतलब आप किसी नहीं, अच्छा, हाँ, अच्छा। प्योरली एक्सेस तब मिलता है। वैसे आप उसमें कोई फीचर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर आप रेंट भी कर रहे हैं दुबई में, तो आप दुबई रेस्ट में लॉगिन करें तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ आ जाएंगी। तो आपके अपने प्रोजेक्ट की जिसमें आप रह रहे हैं? अच्छा, या जो क्योंकि आपने वो आपने इजारी लिया होगा, उसकी इजारी वजह लिया से आ हुआ, तो जाएगी। इजारी भी वहाँ पे आता है, ओनर्स की डिटेल भी वहाँ आती है। तो मैं अपने मतलब आपके जो ऑडियंस है उनको ये कहूँगा, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लें तो डेफिनेटली मेक श्योर करें कि आप जैसे ही आपके पास उकूद इशू हो, आप दुबई रेस्ट डाउनलोड करें। लिंक लगा देते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में। दुबई रेस्ट ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और लॉगिन करें। ठीक है, आफ्टर द लॉगिन आपके पास ये पूरी डिटेल्स होगी, आपने कौन सा प्रोजेक्ट लिया, किस प्राइस पे लिया, और उसकी कंप्लीशन डेट और उसका कंप्लीशन प्रोग्रेस। ये तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये यही चीज़ तो है दुबई, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं दुबई की तरफ, कि ये सारी चीज़ें आपको इस तरह मिल जाती हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी अभी तक जो हम बता? हाँ, इसके मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं? मेंटेनेंस चार्जेस ऑलमोस्ट के इसके 12 से 15 दिरहम के बीच में आएंगे। ठीक है, जो सर्विस चार्ज जेवीसी या अरजान में चल रहे हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर आप इसके क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो तो डेफिनेटली आपने देख चुके हैं जो शो अपार्टमेंट में इन्होंने दिया है। ठीक है, और ये कम्पीट करते हैं मार्केट में जेवीसी में। इनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं, ईमान हो गया या जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनसे कम्पीट करते हैं। अच्छा, तो इट लाइक अ हेल्दी कंपटीशन है डेवलपर के बीच में, कि वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ये एक और अपना लेके आते हैं। ठीक है, और जेवीसी की आपकी पता है मार्केट रेंटल बेस पे ज़्यादा है। तो इसलिए जेवीसी में क्या स्टूडियोज 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम, देन फुरजान में, देन अरजान में, तो अपने आप को बेसिकली डाइवर्स रखा हुआ है इन्होंने। अगर हम एक प्रोजेक्ट पे बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा, तो वो बात नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि इसको एक जेनरिक बना दिया जाए, कि जो भी स्टूडियो 1 और 2 बेडरूम देख रहा है तो अल्टीमेटली हम उसको इन जगह पे ऑप्शंस दे सकें। सही, ठीक है। सो आई थिंक हमने कवर तो कर लिया इसको, लेकिन अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैसेज आती हैं, तो अगर किसी को डिटेल में बात करनी है तो व्हाट्सएप के ऊपर एक नंबर दिया हुआ है। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो इवेंचुअली वो महमूद के पास या सलमान के पास या किसी के पास भी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी और आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। भले वो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, भले किसी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, या भले रेंटल से आपको बाइंग सेलिंग करनी है, या आपको कोई अपना इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से महमूद और इनकी टीम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। महमूद, एंड में कुछ कहना चाहोगे? एट द एंड लाइक आप वो जो हम गोल्डन वीज़ा वाली बात को फिर मैं इसको एंडिंग पे ले जाता हूँ, कि अगर आप डेफिनेटली कोशिश करें कि जब आप बाइंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी, अगर आपका रीज़न ऑफ बाइंग गोल्डन वीज़ा है, तो या तो इधर आप रेडी प्रॉपर्टी पे बाय करें अपार्टमेंट, ठीक है, या आप टाउन हाउस नियर कंप्लीशन पे भी कर सकते या हैं, नियर कंप्लीशन पे भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट एक किया था विजन वाला जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली 4-5 महीने में वो 4-5 आपको महीने, ठीक है, मिलना था। उसमें आप बाइंग कर सकते हैं, या आप एक ऐसा टाउन हाउस विला ले सकते हैं। क्योंकि देखें बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन ये नहीं होती कि इधर वो फिर मार्केट में आते हैं, फिर उनको 1-2 साल का वेटिंग पीरियड लेना पड़ता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप इन चीज़ों को मेक श्योर करें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को, मैं कहता हूँ, राइट डाउन कर लें,
और फिर आप एक एक्सपर्ट के साथ या एक जो भी हमसे अगर कांटेक्ट करते हैं तो हमारे साथ आपको शेयर करें, ताकि मैं आपको भी उसी हिसाब से वो प्रोजेक्ट और आप और उसकी जो ऑफ़र्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आपके रिक्वायरमेंट को जो फुलफ़िल करेगा, वो फिर आपको मैं प्रेफ़र करूँगा। ज़बरदस्त। चलें यार, महमूद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और हम आगे भी इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहते हैं। एंड स्क्रीन पे आपको और वीडियोज़ राइट। नज़र आएँगी, जिसको आप जाके देख सकते हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। ये रियल एस्टेट मेरा, आई लाइक राइट। वर्किंग ऑन रियल एस्टेट, क्योंकि एक पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि आपको इनेबल करता है कि आपको नॉलेज हो और चीज़ों का पता हो कि इस जगह पे चल क्या रहा है। दुबई इज़ अट्रैक्टिव टू मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो इस वजह से यहाँ पर लोग आ रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही होती हैं। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वो महमूद और इनकी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।